अम्बाला है। अम्बाला के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि शायद ही कहीं और हरियाणा में हुआ हो। जनता पिसी है यहाँ 5 साल। 5 साल में जनता के कामों को अपने नंबरबाजी के चक्कर में रोका गया। 2021 के अंदर लाइट खरीदी हुई 2026 में लगा रहे हैं, तो बताओ वो लाइटें चलेंगी कैसे? सारी खराब होगी। सड़कें बनाते हैं, बनाने से पहले टूटी हुई होती है, दोबारा ठेकेदार को फोन करो कि भाई ये तो दोबारा दबगी। चुनावी बिगुल बज चुका है। कुछ दिन के बाद नगर निगम के चुनाव है। हालांकि पिछले 5 साल का राज जो है वो आम जनता पूरे तरीके से जानती है। कहीं ना कहीं आम जनता उस 5 साल के राज से परेशान भी दिखाई दे रही थी। इस बीच अभी फिलहाल सभी प्रत्याशी जो हैं वो एक बार फिर से जनता के बीच में जाना शुरू हो चुके हैं और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त अम्बाला शहर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में। और हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं अशोक सोनी। हालांकि आप सब इन्हें जानते होंगे क्योंकि पिछले 5 सालों में पार्षद ना रहकर भी इन्होंने वार्ड नंबर 4 के लिए बहुत से काम किए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। और चुनावी जो पारा है वो फिर से शुरू हो चुका है। अब इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे बलदेव नगर वार्ड नंबर 4 में आए हमारा हाल जानने के लिए। मुद्दे पिछले 5 सालों में जो अम्बाला है, अम्बाला के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि शायद ही कहीं और हरियाणा में हुआ हो। पहले हमारे 2 बार चुनाव हुए जो मेयर के, पहले मेयर कोई और था, उसे भी काम नहीं करने दिया गया। फिर दूसरा मेयर आया, उसे भी काम नहीं करने दिया गया। ये इनके अंदरूनी मामले थे। इससे जनता का बताओ क्या? इसमें जनता का तो कोई कसूर नहीं था ना। जनता पिसी है यहाँ 5 साल। 5 साल में जनता के कामों को अपने नंबरबाजी के चक्कर में रोका गया। मुद्दे सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं। आप कोई भी आप ले लो, हमारे अम्बाले का कोई मुद्दा हो जो पूरा हुआ हो, कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ। अब मुद्दे कितने बताऊं मैं आपको? मुद्दे ही मुद्दे हैं। नौरंगता तालाब है, या लाइटों की प्रॉब्लम थी, लाइट लगाई 2021 के अंदर, लाइट खरीदी हुई 2026 में लगा रहे हैं, तो बताओ वो लाइटें चलेंगी कैसे? सारी फिर खराब होगी। सड़कें बनाते हैं, बनाने से पहले टूटी हुई होती हैं, दोबारा ठेकेदार को फोन करो कि भाई ये तो दोबारा दबगी। पुलियां बनाते हैं, पुली अभी बनाने के बाद पता नहीं ठेकेदार का अभी हिसाब हुआ भी होता है कि नहीं, वो दोबारा टूटी हुई होती है। नालियां हैं तो नालियों का बुरा हाल। कभी हड़ताल हो जाती है, उस हड़ताल के अंदर जितना भी दिक्कत आएगी वो टोटल के टोटल जो दिक्कत है वो हमारे जितने भी यहाँ के नगर वासी हैं उनको आती है। चलिए, मैं वार्ड नंबर 4 की बात करूं तो इस बार आप वार्ड नंबर 4 में क्या कुछ काम करने वाले हैं? देखिए, जनता के बीच जाएंगे, कुछ मुद्दे जरूर आप लोग भी रखेंगे कि हम इस चीज को लेकर काम करेंगे, तो वो क्या रहने वाले हैं इस बार? देखिए, जैसे नालियां हैं या स्ट्रीट लाइट है या आपके गलियां हैं, ये तो आम मुद्दे हैं। इन मुद्दों का तो हम सरकार को जा जाकर उसको याद दिलवाकर बढ़िया कर लेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। लेकिन पूरे शहर के अंदर इन्होंने अंडरग्राउंड जितनी भी नालियां वो कर दी हैं, लगभग स्टार्ट भी करी होंगी। हमारे यहाँ कोई देखने भी नहीं आया। पहले तो मैं उसको अंडरग्राउंड नालियां जितनी हैं उनको अंडरग्राउंड करवाऊंगा, जिससे कि मक्खी मच्छर या कोई बीमारी है वो ना फैल सके। दूसरा, आजकल चोरी का बड़ा माहौल है। जब भी देखिए कहीं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शहर अम्बाला के अंदर कहीं भी जाओ आप, इतने चोर हो गए हैं नशा पत्ता ज्यादा होने से। मैं यहाँ 14 गेट हैं टोटल, जो हमारा वार्ड नंबर 4 है। मैं 14 के 14 गेट लगवाकर उन पे सीसी कैमरा लगवाकर और एक सिक्योरिटी गार्ड वहां बिठाऊंगा। ये मेरा एक मुद्दा है जो हमारे सुरक्षा का। उसके अलावा स्ट्रीट लाइटों का जैसे इन्होंने काम तो स्टार्ट कर दिया पर कोई सिस्टम नहीं था। सिस्टम से अगर वो काम करेंगे तो जगमगाएगा, चोरी भी कम होगी, लोगों को दिक्कतें भी कम आएंगी। नाला नाला ऐसा है यहाँ कि हर बार बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के अंदर जितना एक गरीब आदमी यहाँ का मीडियम क्लास में होता है, हमारे यहाँ मीडियम क्लास बंदे जो हैं ज्यादा हैं। उन मीडियम क्लास का हर बार फर्नीचर सारा खराब हो जाता है, हर बार। तो नाले का मुद्दा इतना बड़ा है, उसको मैं बिल्कुल सबसे पहले उसको भी लूंगा। इसके अलावा आपके यहाँ पे भी बहुत से युवा हैं, उनके लिए क्या कुछ करेंगे? उसके लिए, युवाओं के लिए मैंने अलग सोचा हुआ है। एक तो
यहाँ उनके लिए प्लेग्राउंड जरूरी है। जी। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कोई जगह सरकार दे जिससे कि वो नशे पत्ते से दूर हो। और एक एआई सेंटर खोलने का मेरा विचार है कि एआई सेंटर खोलने से जितने हमारे युवा हैं नई तकनीक के कारण जिसका जिसके अंदर भी रुचि है वो उस हिसाब से वहाँ देख सके। ये काफी अच्छी बात है कि युवाओं को टेक्नोलॉजी के हाँ, साथ जोड़ रहे हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आपने एक बात कही कि पिछले 5 साल का राज बहुत अलग रहा है। मेयर 2 बार बदले हैं, काम नहीं करने दिया गया। तो अगर इस बार भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उससे कैसे डील करेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उसमें हमारे पार्षदों की भी कमी रही है। पार्षद हमारों के अंदर कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, वो चमचागिरी ज़्यादा थी। चमचागिरी के कारण उन्होंने जनता की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने तो ये देखा कि राजनीति में हमने किसकी चमचागिरी करनी है। अगर आपके अंदर हौसला है, कॉन्फिडेंस है, तो आप काम करवा सकते हो। कमिश्नर किसी का नहीं होता, किसी सरकार का नहीं होता। कई बार लोग मुद्दा उठा देते हैं, सरकार ऊपर भी हमारी है, नीचे हमारी है। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है जी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम करवाने का ढंग होना चाहिए, काम होते हैं। चलिए, तो जाते-जाते एक बार क्या अपील जो है वो आप अम्बाला की जनता से करेंगे? क्या अपील वार्ड नंबर 4 की जनता से करेंगे? मैं वार्ड नंबर 4 की जनता से यही कहूँगा कि जो भी प्रत्याशी यहाँ देखें, एक तो वो देखें जिन्होंने 5 साल तक 5 साल तक जिन्होंने यहाँ काम किया हो, सुख-दुःख में आपके साथ रहा हो और जब भी आपने आवाज़ मारी हो वो आपके पास पहुँचा हो और किसी तरह का कभी लालच ना करना। लालच के कारण अपना वोट खराब मत करना, जिससे कि हमारे को फिर 5 साल जो हमारा बलदेव नगर है, उसको नगर निगम में जाकर और फिर परेशान होना पड़े। इसको नगर निगम में जाकर बढ़िया बनाना है सबसे। यही रिक्वेस्ट है कि बगैर किसी लालच के जो जनता के बीच में रहता है उसी को वोट दें। मैं अशोक सोनी हमेशा आपके बीच में रहा हूँ, आगे भी रहूँगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ अशोक सोनी जो अम्बाला शहर नगर निगम वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ये हर बार इस बार इन्होंने जो है वो आम जनता से वादा किया है कि हमेशा उनके बीच में रहेंगे। इससे पहले वो पिछले 5 साल जो है ये जनता के बीच में रहे हैं और पार्षद ना होते हुए भी पार्षद वाले सारे फर्ज जो है वो इन्होंने निभाए हैं।